अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। और आप इस प्लेटफॉर्म को एज अ सेलर सीख रहे हैं तो एज अ सेलर हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो कीवर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्च टर्म और कीवर्ड्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। हम यहाँ पे दो लोगों के एग्जांपल लेके चलते हैं। अमेज़ॉन को दो तरह के लोग यूज़ करते हैं। एक पर्सन ए जो कि अमेज़ॉन पर बायर है, एज अ कस्टमर आता है, अमेज़ॉन पर चीज़ें परचेज करने के लिए आता है। और पर्सन बी जो कि अमेज़ॉन पर एज अ सेलर आता है, अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए आता है। जैसे कि आप हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को सीख रहे हैं एज अ सेलर, तो आप पर्सन बी होंगे। तो पर्सन ए जो कि अमेज़ॉन पर आता है और अमेज़ॉन पर आने के बाद अमेज़ॉन की सर्च टर्म के अंदर जाके जो भी उसे चीज़ चाहिए होती है वो सर्च करता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पर कस्टमर आया और उसे टी शर्ट चाहिए, वो आएगा अमेज़ॉन के सर्च बार के अंदर टी शर्ट लिखेगा और टी शर्ट लिखने के बाद सर्च करेगा, उसे टी शर्ट्स उसके सामने आ जाएंगी। तो पर्सन ए जो कि कस्टमर आया और उसने आके टी शर्ट्स को सर्च किया, तो एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव टी शर्ट सर्च टर्म होगी। ठीक है, मैं आपको इसको एज अ एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अमेज़ॉन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ये हमारे पास amazon.com आ गया जी। यहाँ पे आप amazon.com के ऊपर आप क्लिक करें, आपको ये अमेज़ॉन के ऊपर ले जाएगा। तो इस यहाँ पर आप जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप टी शर्ट लिखेंगे। जैसे हम इसके ऊपर टी शर्ट लिखते हैं और टी शर्ट लिखने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने टी शर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, और जब हमने एज अ कस्टमर आके अमेज़ॉन के ऊपर टी शर्ट लिखा और सर्च किया और हमारे सामने टी शर्ट आ गई, तो टी शर्ट एज अ बायर पर्सपेक्टिव एक सर्च टर्म है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर कस्टमर ने आके टी शर्ट को सर्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया जी सर्च टर्म। टी शर्ट एज अ हम सर्च टर्म देंगे बायर पर्सपेक्टिव से। और दूसरी तरफ जो कि पर्सन बी है जो कि सेलर है, वो इस सर्च टर्म को किस तरह देखेगा। पर्सन बी के लिए सर्च टर्म एक कीवर्ड के तौर पे होगी, एक कीवर्ड के तौर पे वो सर्च टर्म को पढ़ेगा। वो किस तरह? जब कस्टमर अमेज़ॉन पर आया, उसने टी शर्ट सर्च की और उसके सामने लिस्टिंग आ गई, तो कस्टमर की तरफ से ये जो टी शर्ट वर्ड है वो एक सर्च टर्म है, क्योंकि उसने अमेज़ॉन पर आके प्रोडक्ट को सर्च किया है। और यहाँ पर जो सेल करने वाले हैं, जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, टी शर्ट को सेल कर रहे हैं, उनकी आप लिस्टिंग के अंदर देखें, उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ टी शर्ट, ये टी शर्ट यूज़ किया हुआ, ये भी, यहाँ भी टी शर्ट्स, यहाँ भी टी शर्ट। तो जब एज अ सेलर पर्सपेक्टिव हम चीज़ों को देखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम टी शर्ट को अपनी लिस्टिंग के अंदर एज अ सर्च टर्म यूज कर रहे हैं। हम ये कहेंगे, हम एज अ सेलर इसको कहेंगे कि हम टी शर्ट को एज अ कीवर्ड अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आप इस चीज को एज अ बायर देखेंगे तो ये टी शर्ट सर्च टर्म हो जाएगी, और एज अ सेलर अगर देखेंगे तो ये टी शर्ट एज अ कीवर्ड होगी जो कि अपनी लिस्टिंग के अंदर वो यूज कर रहा है उसको रैंक करने के लिए, ताकि वो सेल हो सके। एट द एंड ये जो सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स होते सेम ही है, बस इसका जो हम पर्सपेक्टिव है, बायर पर्सपेक्टिव से ये सर्च टर्म्स होती हैं और सेलर पर्सपेक्टिव से हम इनको एज अ कीवर्ड कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर कोई ब्लू कैप आके सर्च करता है और ब्लू कैप बेचने वाला जो सेलर है वो ब्लू कैप को एज अ कीवर्ड यूज करेगा अपनी लिस्टिंग के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग कर रहा है, चाहे वो उसको ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है, चाहे वो अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर रहा है। और इसी तरह अगर कोई फुटबॉल सर्च कर रहा है कस्टमर आके, तो एज अ कस्टमर फुटबॉल एक सर्च टर्म होगी। ठीक है, और जैसे ही हम उसको एज अ सेलर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो फुटबॉल उस सेलर के लिए वो इसको अपनी तरफ से एज अ सेलर पर्सपेक्टिव
फुटबॉल को एज अ कीवर्ड यूज करेगा, एज अ कीवर्ड वो अपनी लिस्टिंग के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर या पीपीसी जो रन करते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो एज अ कीवर्ड यूज करेगा। तो हम इस प्लेटफॉर्म को, अमेज़न को एज अ सेलर यूज करने वाले हैं, एज अ सेलर सीखने वाले हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को यूज करेंगे, सर्च टर्म्स को हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ड कीवर्ड का यूज करेंगे। जो सेलर्स होते हैं वो कीवर्ड्स को कहाँ यूज करते हैं? सेलर कीवर्ड्स को दो जगह यूज करते हैं। एक तो अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन मतलब अपना टाइटल, लिस्टिंग का जो लिस्टिंग का नेम होता है, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, इमेज की एसईओ, बैकएंड सर्च टर्म्स। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और उसके अलावा जो पीपीसी है, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है अमेज़न का, जिसके साथ आप रैंकिंग करते हैं, आप पेज फर्स्ट के ऊपर आके सेलिंग करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पीपीसी के अंदर हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। मैं आपको भी जाके दिखा देता हूँ कि पीपीसी किस तरह शो हो रही होती है अमेज़न के ऊपर, और लिस्टिंग के ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या होती हैं। अभी हम ये अमेज़न के ऊपर आ गए हैं। अमेज़न के ऊपर आने के बाद हमने ये पहले सर्च किया हुआ था कि आपने टी शर्ट यहाँ पे सर्च किया, टी शर्ट सर्च करने के बाद हमारे सामने ये रिजल्ट्स आए। अभी हमारे पास सामने सेलर आ रहे हैं सारे। तो सेलर के अंदर सबसे पहले हम तो देख लेते हैं कि पीपीसी क्या होती है। पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट, किस तरह की होती है। पीपीसी होती है जी कि आप ये अमेज़न के ऊपर देखें, ये एक सेलर है जिसकी लिस्टिंग है। इस लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे ये सेलर है जिसकी लिस्टिंग के ऊपर आपको ये छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आपको शो हो रहा है। तो ये स्पॉन्सर्ड जहाँ जिस लिस्टिंग के ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, उसका मतलब ये होता है कि ये पीपीसी चल रही है, पे पर क्लिक ऑन है, और अमेज़न के ऊपर जो ये सेलर है उसने एडवर्टीजमेंट ऑन की हुई है, जिसकी वजह से ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा नजर आ रहा है। इस लिस्टिंग के ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस लिस्टिंग के ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिकली रैंक हुई हुई है, ये सारी ऑर्गेनिकली रैंक हैं, और ये पीपीसी के थ्रू नहीं आई हुई। ठीक है, तो इस तरह से ये पीपीसी शो हो रही होती है। और उसके अलावा मैं आपको लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता देता हूँ कि लिस्टिंग के ऊपर हम कोई भी लिस्टिंग इधर से ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम ये इस लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस लिस्टिंग को ओपन करने के बाद आप ये देखें कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी कि टाइटल क्या होता है। जो लिस्टिंग का टाइटल होता है वो ये यहाँ पे ये टाइटल आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये लिस्टिंग का जो हमने लिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए लिस्ट की हुई है उसका नेम होता है बेसिकली, इसको हम टाइटल कहते हैं। और इसके अंदर देखिए आपने ये टी शर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये टी शर्ट, ये सर्च टर्म है टी शर्ट जिसको हमने सर्च किया था, और ये टी शर्ट एज अ कीवर्ड सेलर ने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमारे सामने बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आती है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, और इसके अंदर आप ये देखें ये टी शर्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। एक कीवर्ड नहीं होता, इसके मुख्तलिफ कीवर्ड्स होंगे, जिस तरह के टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर किड्स, अगर कोई किड्स की बेच रहा है तो ये कीवर्ड्स होंगे। तो उसके अलावा जो लिस्ट इमेज की एसईओ होती है, इमेज के अंदर यूज़ होती है, इमेज का नेम रख दिया जाता है कीवर्ड्स के नाम से। और उसके बाद बैकएंड सर्च टर्म्स होती हैं, वो होता है जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं, लिस्टिंग के अंदर अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैकएंड पे जाके हमने कीवर्ड्स डालने होते हैं। जो बैकएंड सर्च टर्म्स होती हैं वो जब हम लिस्टिंग क्रिएट करने वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, इस पूरे कोर्स के अंदर आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सेलर्स कीवर्ड्स को यूज़ क्यों करते हैं। सेलर्स कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कोई भी कस्टमर अमेज़न के ऊपर आएगा, अमेज़न के ऊपर आके कोई भी चीज़ सर्च करेगा, जैसे कि हमने ये टी शर्ट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कोई भी कस्टमर अमेज़न के ऊपर आता है, टी शर्ट को आके सर्च करता है, टी शर्ट सर्च करने के बाद उसके सामने लिस्टिंग्स आ रही हैं। ठीक है, उसके सामने वही लिस्टिंग आएगी जिस सेलर ने अपने कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ किया होगा। जिस तरह ये टी शर्ट इसने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है, और इस टी शर्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक भी है, तो इसकी लिस्टिंग टॉप पर शो हो रही है। और इसी तरह इसने भी टी शर्ट्स को यूज़ किया हुआ, इसने भी टी शर्ट्स को यूज़ किया हुआ। SES का कोई फ़र्क नहीं होता, उसको टी शर्ट में ही दूसरा अमेज़न लेता है, और यहाँ पे भी टी शर्ट यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सब ने टी शर्ट को एज अ कीवर्ड अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज किया है। जब कस्टमर की सर्च टर्म और सेलर का जो कीवर्ड है ये दोनों मैच करेंगे आपस में, और ये कस्टमर इस टी शर्ट कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है, टॉप पर रैंक है, तो ये सेलर की लिस्टिंग
टॉप पर बायर के सामने आ जाएगी और बायर इसको आके परचेज कर लेगा और चला जाएगा। इस तरह बायर को उसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी और सेलर को उसकी सेल मिल जाएगी। तो ये हमारा रैंकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स में, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको कीवर्ड्स को यूज़ करें ताकि हमारी लिस्टिंग कस्टमर की सर्च टर्म्स के साथ मैच हो, ठीक है, और हमारी लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आने के चांसेस हो। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया के अंदर यही है कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जो चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर कस्टमर को परचेज सामने नज़र आएगी, कस्टमर को टॉप पर नज़र आएगी, वही परचेज होगी। कस्टमर सिर्फ पहले पेज पे आता है, यहाँ पर आके सर्च करेगा, पहले पेज से चीज़ परचेज करेगा और चला जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये नीचे आते हैं तो ये देखिए सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये सेवंथ पेज एंड सो ऑन, कितने पेजेस आ रहे हैं। कोई भी कस्टमर सेकंड पेज तक नहीं जाता। 20% कस्टमर है जो सिर्फ सेकंड पेज तक जाते हैं, उसके अलावा 80% 85% परचेजेस फर्स्ट पेज से ही हो रही होती हैं। और आपका ये गोल होता है कि आपने एज अ सेलर फर्स्ट पेज के ऊपर आना होता है। और फर्स्ट पेज के ऊपर आप किस तरह आते हैं, जब आप अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे और फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो जाएंगे, तब ही आप फर्स्ट पेज के ऊपर आएंगे और आपकी एक अच्छी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी सारी डिटेल्स सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स के रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के अंदर सारा जो फ़र्क है सर्च टर्म का और कीवर्ड का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।